हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आजकल प्लांट्स के लिए ऑर्गेनिक या नेचुरल फर्टिलाइजर्स के उपयोग का चलन काफ़ी बढ़ा है, जो एक अच्छी बात है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को पेड़ पौधों या जानवरों से प्राप्त होने वाले कचरों से ही तैयार किया जाता है, इसलिए उसे नेचुरल फर्टिलाइजर भी कहते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, यानी इसके उपयोग से वातावरण को, पेड़ पौधों को, मिट्टी को और मनुष्य या जानवरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। मिट्टी में मिक्स होने के बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का ब्रेकडाउन धीरे धीरे होता रहता है, जिससे मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विकास होता है, मिट्टी का टेक्सचर इंप्रूव होता है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स और वाटर को होल्ड करने की क्षमता बढ़ती है और धीरे धीरे परंतु लंबे समय तक प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति होती रहती है। इससे समय के साथ साथ मिट्टी और पौधे दोनों ही स्ट्रांग और हेल्दी बनते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो आजकल मार्केट में बहुत सारे महंगे ब्रांडेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप अपने घर पर ही आसानी से उपलब्ध होने वाली और बेहद सस्ती चीज़ों का प्रयोग करके एक ऐसा ऑल पर्पस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों का समावेश हो। इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हर मौसम में और हर तरह के प्लांट्स के लिए रेगुलर बेसिस पर किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाने की पूरी विधि और उसके उपयोग करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जान लेना आवश्यक है। फ्रेंड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स रेडी टू ईट फूड की तरह नहीं होते, यानी प्लांट्स को पोषक तत्वों की आपूर्ति फौरन नहीं हो पाती है। मिट्टी में मिलाने के बाद मिट्टी में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर्स का फर्दर ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद ही न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सप्लाई करने के तुरंत बाद ही पौधे की हेल्थ में सुधार आ जाए। इसमें समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। जिस ऑर्गेनिक मैटर को हम फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं, वह अगर अच्छी तरह प्री कंपोस्टेड नहीं है तो शुरुआती रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है। यानी शुरुआत के 1-2 महीनों तक प्लांट्स में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, प्लांट्स के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति शुरू हो जाती है। एक और प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि फर्टिलाइजर को लिक्विड फॉर्म में तैयार करने का फायदा क्या है। तो इसका उत्तर यह है कि लिक्विड फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनका ब्रेकडाउन जल्दी संभव हो पाता है। पानी के साथ डाइल्यूट करके मिट्टी में अप्लाई करने के बाद यह एक समान रूप से जड़ों के हर भाग तक पहुंच जाता है। इससे प्लांट्स के ऊपर फर्टिलाइजर का प्रभाव जल्दी देखने को मिल जाता है। मिट्टी में अप्लाई करने के अलावा प्लांट्स के ऊपर इसका फोलियर स्प्रे भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इस लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाने की विधि क्या है। 5 लीटर की मात्रा में इस लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, उन सब के बारे में मैं एक एक करके बताता हूँ। पहली चीज़ जो आपको लेनी है वह है 200 ग्राम की मात्रा में मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली। इसकी जगह पर आप दूसरे डी ऑयल्ड केक्स जैसे ग्राउंड नट केक, कैस्टर केक, सीसम केक, कॉटन सीड केक आदि जो भी लोकली अवेलेबल हो ले सकते हैं। इनमें 4 से 5% तक नाइट्रोजन, 1 से 2% तक फास्फोरस और 1 से 1.5% तक पोटेशियम पाए जाते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है नीम केक पाउडर। इसे भी 200 ग्राम की मात्रा में ही लेना है। इसकी एनपीके वैल्यू भी मस्टर्ड केक की तरह ही होती है, लेकिन इसके अलावा इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। तीसरा इंग्रेडिएंट है बनाना पील्स यानी पके हुए केले के छिलकों के टुकड़े, लगभग 250 ग्राम की मात्रा में। इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम, थोड़ी मात्रा में फास्फोरस और मैग्नीशियम तथा इसके अलावा आयरन, जिंक, मैंगनीज आदि ट्रेस एलिमेंट्स की उपस्थिति भी रहती है। चौथी चीज़ जो आपको लेनी है वह है 250 ग्राम की मात्रा में ऑरेंज स्किन यानी संतरों के छिलके। बनाना पील्स की तरह इसमें भी पोटेशियम की भरपूर मात्रा के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की उपस्थिति भी रहती है। इसके अलावा इसमें डी लिमोनिन नामक एक नेचुरल केमिकल्स भी पाया जाता है, जो एक पेस्ट रिपेलेंट की तरह काम करता है। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाने के लिए पांचवी चीज है 150 ग्राम की मात्रा में बोन मील।
इसे जानवरों की हड्डी के चूर्ण से बनाया जाता है। यह फास्फोरस और कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है। इसमें उपस्थित फास्फोरस और कैल्शियम जिस रूप में रहते हैं उसे प्लांट्स काफी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। फ्रेंड्स, छठी चीज जो आपको लेनी है वह है गार्लिक यानी लहसुन। इसमें एलिसन नाम का सल्फर कंपाउंड पाया जाता है, जिसे क्रश करने पर सल्फर के और भी दूसरे कंपाउंड्स जनरेट होते हैं। सल्फर के अलावा गार्लिक में ट्रेस एलिमेंट्स की मौजूदगी भी होती है तथा यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज से भी लैस होता है। तो आपको लगभग 50 ग्राम की मात्रा में लहसुन की कलियां क्रश करके लेनी है। सातवीं चीज है बटर मिल्क। बटर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो लिक्विड रेसिड्यू बचता है उसे ही बटर मिल्क कहते हैं। यह लगभग हर एक घर में इजीली अवेलेबल होता है। इसमें पोटेशियम और कैल्शियम की भरपूर मात्रा के अलावा फास्फोरस और ट्रेस एलिमेंट्स की उपस्थिति भी रहती है। मिनरल्स के अलावा बटर मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी पाया जाता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूजफुल होने के साथ ऑर्गेनिक मैटर की प्री कंपोस्टिंग में भी सहायक होता है। तो इसे लगभग 250 मिलीलीटर की मात्रा में आपको लेना है। आठवीं और आखिरी महत्वपूर्ण चीज है जैगरी यानी देसी गुड़। इसकी जगह पर मोलासेस यानी गन्ने का सीड़ा भी ले सकते हैं। यह पोटेशियम और दूसरे कई ट्रेस एलिमेंट्स का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसकी उपस्थिति से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ तेजी से होती है। आपको इसे 150 ग्राम की मात्रा में लेनी है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइजर को बनाने में प्रयोग किए जाने वाले सारे कंपोनेंट्स और उनकी मात्रा के बारे में मैंने आपको बताया। आपकी सुविधा के लिए उनके नाम और मात्रा को मैं फिर से दोहरा देता हूं। आपको लेनी है 200 ग्राम की मात्रा में मस्टर्ड केक, 200 ग्राम की मात्रा में नीम केक, 250 ग्राम की मात्रा में बनाना पील्स के छोटे छोटे टुकड़े, 250 ग्राम की मात्रा में ऑरेंज स्किन यानी संतरों के छिलके, 150 ग्राम की मात्रा में बोन मील, 50 ग्राम की मात्रा में क्रश की हुई गार्लिक यानी लहसुन, 250 ml की मात्रा में बटर मिल्क यानी छाछ और 150 ग्राम की मात्रा में जैगरी यानी देसी गुड़ या मोलासेस। अब एक बकेट में आपको लेना है 5 लीटर की मात्रा में पीने का साफ पानी, जिसमें क्लोरीन को ना मिलाया गया हो यानी अनक्लोरीनेटेड वाटर। इस पानी में गुड़ या मोलासेस को डालकर अच्छी तरह से घोल बना लें। जब गुड़ का पानी के साथ घोल तैयार हो जाए तब एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को पानी में डाल दें। सारी चीजों को पानी में डालने के बाद एक डंडे की मदद से इसे अच्छी तरह चलाएं। इसके बाद बकेट को ऊपर से ढक दें तथा किसी गर्म लेकिन छायादार जगह पर रखें। इसे 7 से 10 दिनों तक इसी तरह रखना है और बीच बीच में डंडे की मदद से चलाते रहना है। 7 से 10 दिन की इस प्रक्रिया में बकेट में मौजूद घोल के अंदर बहुत बड़े तादाद में बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, जिससे प्री कंपोस्टिंग की प्रक्रिया काफी फास्ट हो जाती है। 10 दिनों के बाद बकेट में मौजूद घोल को छानकर एक दूसरे बर्तन में अलग कर लें। छानकर अलग किए गए सॉलिड वेस्ट को आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। हमारे लिए जो मतलब की चीज है वह है छानकर अलग किया गया लिक्विड। इस लिक्विड को एयर टाइट कंटेनर या बोतल में भरकर किसी छायादार जगह में रखें। ध्यान रखें कि कंटेनर या बोतल में थोड़ी जगह खाली रहे, यानी लिक्विड को बोतल में पूरा ना भरें। इस तरह से एक शानदार ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल के लिए तैयार हो चुका है, जिसमें प्लांट्स के लिए उपयोगी हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। इसे आप जब तक चाहे स्टोर करके रख सकते हैं और यह कभी भी खराब नहीं होता है। इसे उपयोग करने का तरीका मैं आगे आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, हालांकि यह लिक्विड फर्टिलाइजर अब इस्तेमाल के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी यह पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हो पाया है। इसमें महीनों लग सकते हैं, इसलिए जब आप इसे स्टोर करें तो किसी छायादार जगह पर रखें और डेली या कम से कम 1 दिन के अंतराल पर बोतल के ढक्कन को धीरे धीरे ढीला करें, ताकि डिकम्पोजिशन की वजह से रिलीज होने वाली गैसेस बाहर निकल जाएं। आप देख सकते हैं कि कितनी ह्यूज अमाउंट में गैसेस बाहर निकल रही हैं। अगर इस समय मैं इस ढक्कन को पूरा खोल दूं तो गैस के प्रेशर से लिक्विड भी बाहर निकल जाएगा। हालांकि कुछ दिनों बाद डिकम्पोजिशन की यह प्रक्रिया खुद ब खुद धीमी हो जाएगी और तब कभी कभार ही गैस को इस तरह निकालने की जरूरत पड़ेगी।
तो चलिए अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। इस्तेमाल करने से पहले इस फर्टिलाइज़र को पानी के साथ मिलाना ज़रूरी है। बॉटल को अच्छी तरह हिलाएं और फिर इसमें से लिक्विड फर्टिलाइज़र निकालकर इसे 1 लीटर पानी में 30 से 60 मिलीलीटर यानी 3 से 6 बड़े चम्मच के हिसाब से मिलाएं। यानी 5 लीटर पानी में 1 से 2 कप की मात्रा में मिला सकते हैं। इस तरह से डाइल्यूशन तैयार करने के बाद उसे प्लांट की मिट्टी में ऐड करें, ठीक उसी तरह जैसे कि आप प्लांट की वाटरिंग करते हैं। पॉटेड प्लांट्स के लिए मात्रा इतनी ही रखें कि मिट्टी के हर भाग तक यह डाइल्यूटेड लिक्विड पहुंच जाए। जहां तक इस फर्टिलाइजर को अप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी की बात है, तो प्लांट्स की हाइट, पॉट की साइज या प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक के अंतराल पर इस फर्टिलाइजर को रिपीट किया जा सकता है। यह आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके किस प्लांट को फर्टिलाइजर की जरूरत कितनी है। हालांकि इस फर्टिलाइजर का फोलियर स्प्रे भी प्लांट के ऊपर किया जा सकता है, परंतु एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होने के कारण इसे केवल मिट्टी में ऐड करना ही पर्याप्त होगा। तो फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। कृपया लाइक बटन को दबाकर अपनी पसंदगी का इजहार करें और इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल पूछने के लिए नीचे जाकर कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।